हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरों के साथ 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची का हो रहा है इंतज़ार। सबसे पहले मैं आपको जो मोटी मोटी बात है वो समझा देता हूँ, उसके बाद काम की बात पर आते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। 37,000 शिक्षक भर्ती के लिए जिला आवंटन सूची का हो रहा है इंतजार। काउंसलिंग का कार्यक्रम और सूची को लेकर असमंजस है। 37,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन सूची का हो रहा है इंतजार और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, शासन ने काउंसलिंग के तीन दिन कराने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब परिषद को आवंटन सूची और निर्देश जारी करने हैं। कहा जा रहा है कि सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और उसी के मुताबिक संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण 31,273 अभ्यर्थियों को विभाग नियुक्ति दे चुका है। वहीं 37,339 पदों पर नियुक्ति शीर्ष कोर्ट ने पहले ही रोकी थी। कुछ दिन पहले कोर्ट ने कट ऑफ अंक का विवाद सुलझा दिया और शासन की ओर से तय कट ऑफ पर मोहर लगाई। शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने के लिए शासन ने जिलों में 2 से 4 दिसंबर तक काउंसलिंग कराने का आदेश दिया। अभ्यर्थियों की निगाहें अब जिला आवंटन सूची पर हैं। परिषद 67,867 अभ्यर्थियों की ही आवंटन सूची करता है। अच्छा, अब फिर नई सूची निर्गत करेगा, यह स्पष्ट नहीं है। विभाग विवाद से बचने के लिए पुरानी जिला आवंटन सूची से काउंसलिंग कराने के पक्ष में है, क्योंकि नई सूची आने पर आरक्षण आदि का विवाद बढ़ना तय है। ऐसा भी निर्देश हो सकता है कि 67,868 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन सूची जारी करके निर्देश दिया जाए कि पुरानी सूची में जो शेष रह गए हैं वे काउंसलिंग करा लें। सभी पदों पर चयन भी हो जाएगा और विवाद भी नहीं रहेगा। पुरानी सूची निर्गत होने पर उन शिक्षा मित्रों को निराश होना पड़ सकता है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में गलती की थी और वे चयनित नहीं हो सके। अब एक दूसरा मामला है। दूसरा मामला यह है, हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती में संशोधन हेतु 2 आदेश पारित कर दिए हैं। सरकार ने ये कहा, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि याची संख्या 19,795/2020 आशुतोष शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार याची 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन करते समय बीएड के प्राप्तांक 364 की जगह 555 भर गए और त्रुटिवश गलती से भर दिए और अंकित किया गया है कि जिससे याची का गुणांक वास्तविक संख्या से अधिक हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को आदेश दिया है कि यदि याची के वास्तविक गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट में आता है तो उसे ज्वाइन दिया जाए। मतलब यदि वास्तविक गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट में यदि अभ्यर्थी आता है तो मतलब उसको संशोधन का मौका दे दिया एक तरीके से कि यदि उसके वास्तविक गुणांक से नंबर आता है तो उसको दिया जाए और मिल भी जाए नौकरी तो क्या प्रॉब्लम है भाई, उसके गुणांक तो सही हैं, गलती होगी, हम मना नहीं करते इस बात को। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। एक और अन्य सूचना है जिसमें 1 दिसंबर 2020 से साक्षात्कार जारी हैं जो हमारे, क्योंकि आपको पता है कि छुट्टी होगी इसलिए छुट्टी पर साक्षात्कार को कैंसिल कर दिया है। 1 तारीख को साक्षात्कार नहीं होगा और वो अब 13 दिसंबर को होगा साक्षात्कार। किसी कारण से यहाँ पर छुट्टी बताई गई है और इसी कारण से जो है यहाँ पर अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यह है कि मोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जो भी अभ्यर्थी, मान लीजिए कोई शिक्षा मित्र है या कोई भी अभ्यर्थी है, मान लीजिए कोर्ट ने बनी हुई लिस्ट में से 5,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं, पूरे 67,867 में से 5,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म में संशोधन किया। अब उनको सरकार ने मान्य कर दिया कि आप संशोधन कर सकते हैं, तो इससे जिन थर्ड काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों के नंबर आने की उम्मीद थी उनका नंबर नहीं आएगा। पुरानी भर्ती में भी सरकार ने 68,500 वाली भर्ती में सरकार ने यही गलती करी, तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि 5,000 पद जोड़कर सबका निपटारा किया जाए। तो मेरा सरकार से कहना यह है कि यदि इस तरह के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए पद अलग से जोड़े जाएं, ना कि चयन सूची को, क्योंकि चयन सूची जियो के हिसाब से और जियो में लिखा हुआ है संशोधन मान्य नहीं है। अगर किसी शिक्षा मित्र ने गलती से शिक्षा मित्र की जगह बीटीसी भर दिया या किसी अभ्यर्थी ने प्राप्तांक गलत भर दिए तो देखिए ये बात तो जायज़ है, वो भी हमारे साथ ही है, नौकरी उनको भी मिलनी चाहिए, वो अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने परीक्षा में भाग लिया है। लेकिन सरकार पिछली बार की तरह 68,500 में सरकार ने जिस तरह से बाद में 5,000 पद जोड़े थे उसी तरह से 68,500 की जो 22,000 सीटें हैं सरकार इसमें जोड़े और सबको नियुक्ति पत्र दे, जितने भी, चाहे वो अभ्यर्थी संशोधन वाले हों चाहे वो अभ्यर्थी लिस्ट वाले हों,
पूरा मामला सुलझ जाएगा। सरकार ये भी चाह रही है कि पुरानी लिस्ट को ना बदले, क्योंकि यदि सरकार पुरानी शेष सूची में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पुरानी सूची में जो शेष रह गए हैं सरकार उनको काउंसलिंग करा ले, जिससे सभी पदों का चयन भी हो जाएगा और विवाद भी नहीं रहेगा। अब सरकार ने यदि पहली काउंसलिंग, तो सरकार ने जो पहली काउंसलिंग है वो इस अनुसार क्यों करवाई, जो काउंसलिंग के हिसाब से नहीं थी। उसमें कुछ कम वाले गुणांक वाले, कुछ ज़्यादा गुणांक वाले सारे बच्चे ले लिए। अब एनसीबीसी में भी मामला इल्झा हुआ है, क्योंकि जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने सरकार को तलब कर लिया कि तुमने कम गुणांक वाले को नौकरी क्यों दी और ज़्यादा वाले को क्यों छोड़ दिया। तो सरकार ने आरक्षण का हवाला दिया। हो सकता है सरकार उस मुद्दे को सुलझाने के लिए बचे हुए छात्रों को बुला ले, और बुला भी ले तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार उसके लिए सीटों को जोड़े। क्योंकि ऐश्वर्या भाटी मैम ने जब सबमिशन दाखिल किया था हाई कोर्ट में भी, वहाँ भी ये कहा था कि हम इन बचे हुए, हमारे पास पदों की कमी नहीं है, हम इन्हें जोड़ देंगे जरूरत पड़ी तो वाकई में इन पदों के लिए जरूरत है, तो इन्हें जोड़ने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। 22,000 सीटों को कोर्ट से जुड़वाने के लिए एक मुहिम है। कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का कैसे होगा चयन, ये ऐसे होगा चयन कि हाई कोर्ट में जल्द ही अपील डाली जाएगी। साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया करके इस पर कॉल ना करें आप, ठीक है, बाद में फिर ये ना कहें कि आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है। तो केवल व्हाट्सएप ग्रुप है, आप केवल इस पर चैट करें। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ किसी भी तरह का याची लाभ है या कोई किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी तरीके से वो अपनी राय रखना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ें। आपका हर एक कमेंट, आपकी हर एक राय हमारी सर आंखों पर होगी। क्योंकि इस समय भर्ती से जो कम गुणांक, कुछ अभ्यर्थी देखिए ऐसे हैं, किसी अभ्यर्थी का मान लीजिए लिस्ट लगी 67.1 पर, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, लिस्ट लगी मान लो जनरल की 67.1 पर, और अभ्यर्थी के नंबर हैं 67.01। अब ये अभ्यर्थी जो है, बताइए इसमें कितना, इसे भी छोड़िए, 67.09 और लिस्ट लग रही है 67.1 पर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट से या 66.9, तो 0.2 की कमी है केवल इसमें। अब 0.2 के लिए अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाएगा ये, क्योंकि सरकार ने अलाउ कर दिया है संशोधन वाले अभ्यर्थियों को। और क्योंकि सरकार सेकंड काउंसलिंग में तो अलाउ नहीं करेगी, लेकिन सरकार थर्ड काउंसलिंग में इन विवादों को सुलझाना चाहेगी। और थर्ड काउंसलिंग में 0.1 पर ही कम से कम 2-2 हज़ार बच्चे आ जाएंगे लिस्ट में अंदर। और यदि 0.1 पर 2-2 हज़ार बच्चे आए तो 6,000 सीट सारी हैं, 0.3 पर सीटें खाली हो जाएंगी। अब यदि याचिका बाद में डाली गई तो जज ये कह देंगे आपको नौकरी नहीं मिली तो आप कोर्ट आ गए, आप पहले क्यों नहीं आए। तो याचिका खारिज करने के 100 तरीके होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय से ही याचिका डाल दी जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय और आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे बड़ी काम आएंगी और हमें आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा ताकत मिलेगी। क्योंकि जितने अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात को रख पाएंगे उतना अच्छा है। बेशक कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं है, जो अभ्यर्थी किसी लायक नहीं है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। हम किसी से धन की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ेगा सभी के नाम मैं चाहता हूं कि याचिका में लिखे जाएं, ताकि कोई भी आदमी जो जजमेंट दे उसको ये पता हो कि मुहिम के साथ इसके साथ कितने लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। और कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ ऐसे भी जुड़े जिनके 0.1 या 0.2 ही कम है बस लिस्ट में, ताकि हम ये बता सकें कि सरकार के गलत निर्णयों की वजह से कि ये अभ्यर्थी नौकरी के पात्र नहीं है इस समय। क्योंकि खुद जजमेंट जस्टिस यूल ललित ने दिया था कि हम इन सीटों को जुड़वाएंगे और जोड़ना चाहिए 6 महीने के अंदर, पर सरकार ने नहीं जोड़ा। अब फ्रेंड, यदि आपको इस मुहिम के साथ जुड़ना है तो व्हाट्सएप पर चैट कर आप अपना जो आप परीक्षा देकर आए थे उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आप उसकी एक फ़ोटो खींचकर इस पर भेज दें, ताकि हमें आपका नाम और पिता का नाम मिल जाए, ताकि हम उसमें याची उसमें लिख सकें। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए ताकि एक अच्छा वकील जो है वो, हमने वैसे हायर तो कर लिया है, अभी हम नाम नहीं खोल रहे, लेकिन पहले जब तक काम नहीं होते उससे पहले बोलना गलत है। लेकिन हमने शुरुआत कर दी है इस चीज़ के लिए। बस आपका प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।